क्या हाल चाल समाचार हैं आप सभी के। वेलकम टू फार्मा माइंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको नाइपर में सीट अलॉट हो चुका है और जो अभी भी काउंसलिंग फेज से गुजर रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रग इंस्पेक्टर की एलिजिबिलिटी की। क्या क्या हम फ्रेशर्स भी उसको भर सकते हैं या 18 साल का एक्सपीरियंस अभी भी मांगते हैं? तो सीधे सीधे मैं चलता हूँ यूपीएससी की साइट पे जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है ना। तो डिपार्टमेंट क्या है? ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हम जानते हैं हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट। सीधे आ गया मैं ड्रग इंस्पेक्टर के पे स्केल पे, और उसका जो डिस्क्रिप्शन है कि एज लिमिट क्या है, पे स्केल क्या है, देन आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो पहली चीज तो क्या है कि अभी आपने शायद सुना होगा 2-3 महीने पहले से कि अब फ्रेशर भी है उसको भी ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है। तो जो क्लियरेंस मिल गई है कैट की तरफ से भी मिल गई है, हाई कोर्ट की तरफ से भी मिल गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि मैं अब हाई कोर्ट के फैसले को इंटरफेयर नहीं करूंगा, सब चीजें ठीक है। तो कैट से भी अपने को क्लियर है, हाई कोर्ट से भी क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट से भी क्लियर है। अब बातें जो पहले लिखी हैं वो अभी भी लागू होती हैं, ठीक है। बस रिलैक्सेशन कैसे है वो हम यहाँ पर पढ़ के कंप्लीट मतलब क्लियर करते हैं। अब क्या है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कि आपकी डिग्री तो होनी चाहिए फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंस और मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि प्रोवाइडेड टू दैट ओनली दोज इंस्पेक्टर who have not less than 18 month experience in the manufacturing of at least one of the substance specified in schedule C. Second, who have not less than 18 month experience in testing of at least one of the substance in schedule C in a laboratory approved for this purpose by the licensing authority. Third क्या है? Who have gained experience of not less than 3 year in the inspection of forms of manufacturing any of the substances specified in Schedule C during the tenure of their service as a drug inspector shall be authorized to inspect the manufacturing of substance mentioned in Schedule C. अब उसके बाद में अब लास्ट में लिखेंगे एक लाइन लिखा हो, मतलब ये 3 पॉइंट आपको हर जगह दिखता होगा, है ना। अभी इस ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के बेसिस पे फैसला आया है कि द क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कमीशन फॉर अ रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। तो अब क्या है कि ये जो आपको 18 मंथ का एक्सपीरियंस है, या तो शेड्यूल सी की मैन्युफैक्चरिंग की या टेस्टिंग की, वो आपको शेड्यूल सी के जो ड्रग बन रहे हैं वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या फिर उनकी जो टेस्टिंग हो रही है उसको इंस्पेक्ट करने के लिए जो फर्स्ट और सेकंड वाला पॉइंट है वो लागू होता है। तो ड्रग इंस्पेक्टर का सिर्फ इकलौता यही तो रूल रूल नहीं, मतलब कि रोल नहीं होता। और भी चीजें हैं, फार्मेसी को विजिट करना, टर्म्स एंड कंडीशन मैच कर रही है कि नहीं, और मतलब बहुत सारे रूल्स है। अगर आप वीडियो मतलब सर्च करोगे कि ड्रग इंस्पेक्टर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, या फिर आपने पढ़ा भी होगा, जो स्टूडेंट्स में पढ़ाया गया होगा ड्रग ड्रग इंस्पेक्टर के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो ये सब चीजों की वजह से अभी तक बहुत सारे लोग अप्लाई ही नहीं करते थे, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हो सिर्फ ये नोट वाले पे, कि आप अप्लाई कर दो, कुछ ना कुछ तो आपका होना ही है, होना ही है ना। मतलब बहुत लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, तो अब हो सकता है नेक्स्ट आप हो, तो आप अपने ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी आज से ही शुरू कर दो, ठीक है। और ऐसा तो ज्यादा ही ये दिख रहा होगा आपको। पे स्केल 47,000 से स्टार्ट हो रहा है और 1.5 लाख रुपए तक जा रहा है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी आपको। वापस से मैं बॉडीज के नाम बोल देता हूँ। कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट से भी क्लियरेंस आ गया और सुप्रीम कोर्ट से भी क्लियरेंस आ गया है। और ये नोट वाला पॉइंट भी मैंने दिखा दिया, इसी नोट के ऊपर में है, ठीक है। प्लस अभी डॉक्यूमेंट्स क्या है कि वो 200-200 300 पेजेस के हैं, और मेरे फोन में है बट वो डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, मतलब यहाँ पर शेयर नहीं हो पा रहा, तो मैंने दिखाया नहीं। प्लस वो पढ़ना भी बहुत मुश्किल है, मतलब 200 प्लस पेजेस के दो हियरिंग है, ठीक है। तो आप अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो और अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर। रैंक आता है देन हो ही जाना चाहिए। थैंक यू।